आइए साथियों, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। बुद्ध जी मोहिना बिसारे, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम सम तुमको लाख हैं कि तुम सम को नाए। साथियों, लवली कैसेट के माध्यम से ये पावन कथा आप लोगों के समक्ष में सुनाने के लिए चल रहा हूं। मूल निवासियों का इतिहास यानी शंभुक ऋषि की पावन कथा, जिसमें आप लोग सुनेंगे सर्वप्रथम करुणा के सागर दया के भंडार भगवान गौतम बुद्ध करोड़ों करोड़ों को मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज में जन्मे सभी संत महापुरुषों के चरणों में नमन वंदन करते हुए साथियों, आइए ध्यान देंगे पावन कथा की ओर। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों से और शूद्रों का संघर्ष सदियों से चलता रहा, जुल्म किए हर वर्ष। अरे सुमिर बुद्ध भगवान, लेखनी हाथ उठाता हूँ और आर्यों के एक जुल्मों की मैं कथा सुनाता हूँ। साथियों, ध्यान धरी सुनो सभी भाई, और ऐसी है यह कथा सुने भव बंधन कट जाई। चेतना मानव में आती और होते हैं दुख दूर, भरम की फांसी कट जाती। और ज्ञान हर मानव में आता, नारी समाज में शील वृद्ध जन में सतगुरु दाता। साथियों, बड़ा पावन प्रसंग, मूल निवासियों का सुंदर इतिहास। एक बहुत अच्छे ऋषि हुए हैं जिनका नाम शंभुक नाम से जाने जाते हैं। हमारे शंभुक ऋषि जब अपने मूल निवासियों को इधर उधर भटकते हुए देखा
तो विंध्याचल पर्वत की किनारे पर अपनो आश्रम बना करके एक सुंदर अपने मूल निवासियों को शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। कैसे? आरी छटा अति उत्तम दर्शाई और सुंदर था तालाब आश्रम के समीप भाई। आज शंभुक ऋषि वहां पर अपने मूल निवासियों को शिक्षा दे रहे, मूल निवासियों को शिक्षा। कार्यक्रम नित प्रति अस्थाई और देती थी उपदेश, सुनो धर्म पत्नी जी भाई। आदिवासी सब चेताए और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि सब बाहर से आए और करे जिन आदर चतुराई और शंभु ऋषि की कथा ध्यान से सुनो सभी भाई। जिस समय शंभु ऋषि ने अपनी समाज को इधर उधर भटकते हुए देखा तो विंध्याचल पर्वत के पास में एक आश्रम बना करके बहुत सुंदर स्थान था और वहां पर अपने मूल निवासियों को शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। मैया तुंगभद्रा माताओं में शिक्षा दिया करती थे। मेरी माताओं बहनों, आप लोग इस देश की कभी महारानियां हुआ करती थी, जो कि आज इस हालात में हम लोग पहुंच गए हैं। एकता के सूत्र में बंध जाओ, एकता के धागे में बंध जाओ और अपनी खोई हुई संपत्ति पर पुनः अधिकार वापस करो। आज ऋषि शंभु को उपदेश दिया करते हैं, इन ढोंग न कराई बेगरिया रे पब्लिक घबराए गए। शंभु ऋषि बतलाते हैं अपनी समाज को, मेरे मूल निवासियों, इन ढोंग न कराई बेगरिया रे जनता घबराई गई। अरे हाथी घोड़ा पोपन खाए, गाय बैल और सुअर खाए, इन छोड़ी नाई लोखरिया रे पब्लिक घबराई गई। इन पोपन कराई बेगरिया रे पब्लिक घबराई। मेरे समाज के मूल निवासियों, आप लोग एकता के धागे में बंध जाओ और अपनी खोई हुई संपत्ति पर पुनः अधिकार हासिल करो। मेरे साथियों, जिस समय भगवान बुद्ध का शासन व्यवस्था थी, ये मेरा भारत देश आज के पूर्व में कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया आने वाले बाहरी विदेशी लोगों ने आकर के हम लोगों के अधिकार छीन लिए, सारे शास्त्र जला दिए और हमको जो इस देश के राजा हुआ करते थे भिखारी बना दिया। साथियों, इतना ही नहीं,
हम लोग भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग से भटक गए। ये वही भारत देश जो कि सोने की चिड़िया हुआ करता था, आज विश्व में 148वां दरिद्र देश घोषित हो गया। इन ढोंग न कराई बेगरिया रे, का घबराए गई। माँ बहनी अपनी जाने राखी, ब्रह्मा ने नातिन तक चाखी। इतिहास इस बात का गवाह रहा है भैया छोटू, जिस समय इस पृथ्वी पर शून्य था, कोई नहीं था, आदि शक्ति का अवतार हुआ और आदि शक्ति ने जिस समय ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति किया और उस उत्पत्ति में बताया, ब्रह्मा जी अपने पिता की खोज करने के लिए जिस समय उत्तर दिशा की ओर जाते हैं, इधर मैया ने दूसरी शक्ति को प्रगटाया। ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैया मैं तब तक वापस नहीं आऊंगा कि जब तक मेरे पिता के दर्शन नहीं हो जाएंगे। साथियों, इधर मैया ने दूसरी लड़की को भेजा और जब उस बिटिया को भेजा, कहा जा करके ब्रह्मा का पता लगाओ कि ब्रह्मा जी कहाँ गए। वो बिटिया जा करके बोली, जिसका नाम था साथियों गायत्री। आज गायत्री जब ब्रह्मा जी के पास में जाकर के बोली, भैया चलो तुमको माँ ने बुलाया है, ब्रह्मा जी ने वहां पर एक काम किया, बोले मैं चलने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन अगर आप एक मेरा काम करो तो चलने के लिए तैयार हैं। बोले कौन सा? बोले मेरे साथ में। आहा साथियों, कहा मेरे साथ में तुम भोग करो। और जब ब्रह्मा जी गायत्री के साथ में भोग किया, उस लड़की के साथ में भोग किया, तो अब तो एक कन्या वहां पर प्रकट पैदा हो गई। और जब कन्या पैदा हो गई, इतिहास इस बात का गवाह है साथियों। अब जब कन्या पैदा हो गई, वहां से चल दिए, कहने लगे ब्रह्मा जी, मम स्वार्थ पूरा बहुत मजाई, मम स्वार्थ पूरा बहुत भाई, और तब हम मिथ्या कहब बनाए। आज कहने लगी वो बिटिया, अगर मेरा काम करो, सलाह कर लिया साथियों। वहां से 3 चल करके आए। जब आदि शक्ति ने देखा, हो 2 थे 3 कैसे हुए, इधर उधर से नहीं पता लगाया, क्योंकि हाथ भरे ककरी 9 हाथ की बिया कहाय बाले, लेकिन तब कमी थी न। अब साथियों, आज अध्यात्म भाव से देखा, मैया समझ गई, श्राप दे दिया, जा ब्रह्मा, अरे तूने अपनी बहन के साथ में भोग किया है, तेरी कोई पूजा नहीं करेगा। पूजा तोर करे नहीं कोई, पूजा तोर करे नहीं कोई, और दुईते भये 3 तन सोई। बिटिया को बता दिया जा, ओ ब्रह्मा जी को बता दिया कि जा तेरी पूजा कोई संसार में नहीं करेगा। उस लड़की की तरफ नजर उठाया, अरे बिटिया तूने अपने भाई के साथ में गलत किया, जाओ अरे जाते रहो भाई पंच भतारा।
जाते हो भाई पंच भतारा, ऊंच नीच नहीं भ्रात निहारा। जा तू 5 पतियों की रानी बनेगी साथियों, वही आकर के आगे द्रौपदी होती है। और उस बिटिया को श्राप दिया, तेरे को केतकी का पुष्प बनना पड़ेगा, तेरी पूजा संसार में कोई नहीं करेगा, किसी देवी देवता पे तुम नहीं चढ़ाई जा सकती। साथियों, केतकी के पुष्प की पूजा नहीं होती कहीं पर। आज जब मैया ने श्राप दिया तो बिटिया कहने लगी, मैया अगर मेरे को 5 पतियों की मां बनना होगा, ओ स्त्री बनना होगा, तो अब मैं भी तुमको श्राप देती हूँ क्या? जब हम हुई वह पंच भतारा, जब हम हुई हम पंच भतारी, अब पचहुन आए बनो महतार। आज वही हाथी घोड़ा पोपन खाए, माँ बहनी अपनी जाने राखी, ब्रह्मा ने नातिन तक चाखी। इन छोड़ी नाई बेटरी रे पब्लिक घबराई गई, इन ढोंग न कराई बेगरिया रे जनता घबराई गई। शंभु कृषि बतलाते हैं कि मेरे मूल निवासी समाजों, गांजा भांग शराब उड़ाई, इंद्र ने नर्तकी नचबाई, नाय पड़ी हथकड़ियां रे पब्लिक घबराई गई। इन पोपन कराई बेगरिया तो जनता घबराई गई। मेरी समाज के लोगों, ए मूल निवासी समाजों, और एक बात बता दो साथियों, यादव वंश से लेकर के कोलभील 6ठी शताब्दी में जिनको चमार पासी कहा गया, इनके बीच में जो भी 6653 जातियों का बंटवारा हुआ है, ये आज के पूर्व में कभी एक ही माँ बाप की संतानें हुआ करती थी। मूल निवासिन की सत्ता जब होगी, तब भैया मनमानी होगी, तब अमितों की बजी है बधैया रे पब्लिक घबराई गई। इन ढोंग न कराई बेगरिया वो जनता घबराई गई। आज इस तरह से शंभु कृषि उपदेश दे रहे हैं मेरे समाज के लोगों। अब जब इतने वचन सुन करके उपदेश सुना तो एक नहीं सैकड़ों हजारों की संख्या में वहां पर मूल निवासी समाज एकत्रित होने लगा। इधर जब ये बात पता चली हमारे ब्राह्मणों को, जब ब्राह्मणों को ये बात पता चली, सोचने लगे कि अरे अगर शंभु किसी तरह से अपने समाज को उपदेश देता रहेगा तो ब्राह्मण धर्म नष्ट हो जाएगा और इन सवर्णों की गुलामी कौन करेगा। आज साथियों होता क्या है, आज ब्राह्मण चलते हैं महाराज रामचंद्र के दरबार में चल करके चुगली काटेंगे और ब्राह्मण चलते हैं महाराज रामचंद्र के दरबार के लिए
आज दरबार सजा हुआ है और शंभु ऋषि अपने स्थान